प्रियो, कई बार मनुष्य अपने जीवन में आंसू बहाता है, दुखी रहता है। और ये जो आंसू है, ये हमको जांचना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आंसू तीन कारणों से हमारे जीवन में आ सकते हैं। पहला कारण ये है कि हो सकता है कि व्यक्ति परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम कर रहा है, और उस प्रेम के कारण परमेश्वर के प्रेम को समझकर वो रो रहा है और उसका मन भर के आया है, इसके लिए उसके आंखों में आंसू है। और एक दूसरा कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है, समस्याओं के कारण, बीमारियों के कारण और कई प्रकार के उसके जीवन में तकलीफ़ों के कारण वो रो रहा है। या तीसरा एक कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के कई कामों को देख चुका है, परमेश्वर के कई कामों को समझ चुका है, परंतु ये सब होने के बाद भी जब कोई नई समस्या उसके जीवन में आती तो फिर से वो रोना शुरू कर देता है। तो इन सब बातों में हम देखते हैं कि पहले दो प्रकार के जो आंसू है वो एक हद तक ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरे हुए आंसू प्रेम दर्शाता है। और तकलीफ़ों में आने वाले आंसू भी हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं, परंतु तीसरे प्रकार के जो आंसू है वो न आए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने बार बार, कई बार परमेश्वर के कामों को, चमत्कारों को देखा है, लेकिन फिर भी जब नई समस्या आती है तो अविश्वास करके अगर वो रोने लगता है, तो ये तीसरे प्रकार के आंसू ठीक नहीं है। इसलिए हम सिर्फ प्रभु के सामने रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इतनी बात काफ़ी नहीं है, परंतु हमने इस बात को जांचना चाहिए कि मेरे आंसू किस प्रकार के हैं। पहले दो प्रकार के अगर आंसू हैं तो ठीक है, परंतु अगर तीसरे प्रकार के जो आंसू हैं वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, जो ये दर्शाता है कि हमारा आज भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, हम आज भी डगमगाते हैं, हर तूफान से डर जाते हैं और ये दिखाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में आज काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, हम लोग हमेशा याद रखें कि हमारे आंसू महत्वपूर्ण है, प्रभु भी उनको महत्व देता है, लेकिन वो किस प्रकार के आंसू है ये बात हमने जांचना भी बहुत ज़रूरी है प्रियो। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।